मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टेंस के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर है। टेंस हमें हाउ टू राइट करना सिखाता है, यानी कैसे आप करेक्ट इसको सीखते हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इन मॉडर्न ग्रामर में ये डिस्क्राइब किया गया है कि देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बट हम तीनों टेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि तीनों के फोर काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट काइंड ऑफ द प्रेजेंट टेंस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा यानी कि डिफिनीशन क्या है? तो हैबिचुअल थिंग इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैबिचुअल थिंग्स यानी कि हैबिट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैबिट एवरीडे का हो या ओकेजनल हो, यानी कभी कभी का हो या ओकेजनल हो, हम वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हिंदी ग्रामर में आपने अगर हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ आपने सीखा होगा कि वर्ब के लास्ट में ता ते ती रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि हैबिट में वर्ब के लास्ट में ता और ती आ रहा है कि नहीं, जैसे कि आप एवरीडे नाश्ता करते हो तो नाश्ता करते हो, देखिए लास्ट में ता आ गया। आप सोते हो, उसमें भी आ गया। और हैबिट ओकेजनल को भी आप कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इन समर सीजन में या इन विंटर सीजन में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों के मौसम में आप आम खाते हो। तो ये सब हैबिट चाहे रेगुलर हो या आपका ओकेजनल हो, वो सारे हैबिट्स को इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे फर्स्ट, हर किसी बुक में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब आते हैं V1 का यूज हम कहाँ करेंगे। V1 का यूज इफ द सब्जेक्ट इज आई यानी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे ये भी आपका प्लूरल नंबर एंड और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं V1 का। एंड V5 का यूज कहाँ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही, सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कोई भी नेम के साथ हम V5 का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि V5 को मेक कैसे करते हैं? तो यूज ऑफ लेटर एस और ES, यानी एस और एस को यूज करके हम V5 को मेक करते हैं। जैसे अब एस को कहाँ यूज करेंगे और ES को कहाँ यूज करेंगे? आप देख रहे हैं कि द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कॉन्सोनेंट। अगर लास्ट लेटर ऑफ वर्ड का कॉन्सोनेंट होता है देन यूज ऑफ एस, एंड अगर लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड का वॉवेल होता है तो वहां पर हम यूज ऑफ ES करते हैं। जैसे देखेंगे P, WEEP, P कॉन्सोनेंट है तो आपने एस यूज किया, वाई एस यूज किया, फिर से अगेन बी एस आपने यूज किया। अब बात है लास्ट लेटर इज वॉवेल रहे देन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओ, एस आपने यूज किया। राइट, राइट में ई वॉवेल है बट ई और एस का दोबारा यूज नहीं करेंगे, इसलिए ओनली यहाँ पर हमने एस का यूज किया है। तो एक तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा। अब अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसको हम क्या करें? ऐसे सेंटेंस में यूज ऑफ डू एंड डज एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। अब डू का यूज कहाँ करेंगे? जैसे आप देख रहे हैं कि V1 के फॉर्म की तरह दिख रहा है और ये V5 के फॉर्म का दिख रहा है, यानी जहां पर V1 का यूज करते हैं वहां पर हम डू का यूज करेंगे और जहां V5 का यूज करते हैं वहां पर डज का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं आई के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ आप V1 का यूज करते थे, यहाँ पे डू का यूज करेंगे। एंड ही, सी और कोई भी नेम के साथ आप V5, तो देन आप यहाँ डज का यूज करेंगे। और डू एंड डज का यूज करने के बाद आपका जो V1 होगा यानी वर्ब होगा वो V1 होगा। जैसे कि आपने देखा सेंटेंस में ही डज नॉट, आपने नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, नॉट वांट, वांट मीन्स चाहना, यानी कि V1 को आप यूज कर रहे हैं। टू गो टू पिकनिक, यानी कि यहाँ वांट्स नहीं होगा, ही रहने के बावजूद भी आपका वांट्स नहीं होगा बिकॉज आपने डज का यूज किया। सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज ही राइट अ स्टोरी या क्वेश्चन मार्क, डज ही राइट अ स्टोरी, यानी कि आपने फिर से देखा कि हमने V1 का यूज किया। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहा, बट कॉन्सेप्ट इसका क्या है, सेंस क्या है? बिकॉज सेंस और प्लस टेंस को अगर ऐड करेंगे देन सेंटेंस बनता है। विदाउट सेंस वी कैन नॉट यूज द टेंस। अब इसके सेंस में देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है?
स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड यानी कि माइंड से जो आपका स्टेटमेंट निकलता हो, जो फीलिंग्स निकलती हो, दैट इज कॉल्ड ए स्टेट ऑफ माइंड। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन ए वर्ड्स, उनको आप वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि लव है, हेट है, अपीयर है, फील है, नो है, अंडरस्टैंड है, ये सब वर्ड्स आप देख सकते हैं। जैसे कि लव है, हेट है, नो है, अंडरस्टैंड है, फील है, अपीयर एक्सेट्रा। अब इनको वर्ड्स में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और अगर प्रेजेंट टेंस में आपको यूज करना हो तो हम ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लव, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने फादर को लव करते हो तो आपका आंसर होगा हाँ। लेकिन हम आपसे पूछे कि कैसे लव करते हो तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि मैं उनकी बात मानता हूँ, मैं हर काम उनका करता हूँ। तो यहाँ बात मानने की और काम करने की बात नहीं हो रही है, बट हो रही है क्या कि आप अपने फादर को लव कैसे करते हो, तो इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जस्ट एक फीलिंग है जिसको कि आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो हमेशा अगर प्रेजेंट टेंस में यूज करना होगा तो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस में आप देखिए ही इज लविंग, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। मी सो मच, यहाँ क्या होगा, ये लविंग वर्ड यहाँ यूज हो, बल्कि V5 यानी कि सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे और वहां पर आप करेंगे ही लव्स मी, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम वहां पर यूज करेंगे। उसी तरीके से इसमें भी आई एम नोइंग, यानी कि V4 नहीं हो सकता है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, तो आई के साथ आप V1 का यूज सिंपल प्रेजेंट में यानी कि KNOW आप यूज करेंगे, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर 3, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, द फीलिंग ऑफ द पुअर पीपल, यानी कि वो नहीं समझते हैं पुअर पीपल के फीलिंग को। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ तो सेंटेंस ये करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टेट ऑफ माइंड में हम ओनली यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपीयर के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो किसी सेलिब्रिटी की तरह आपको अपीयर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, बट वो है नहीं, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हाउ, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। आप किसी को देख करके फील करते हो अच्छा या बुरा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की बात आती है तो आप नहीं कर सकते हो, देन यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर इन सेंटेंस में यूज ऑफ ऑलवेज रहे, यूज ऑफ रेयर रहे, यूज ऑफ एवरी डे या मॉर्निंग, नाइट, मंथ, वीक, ईयर एटसेट्रा, अगर इसका यूज करता है तो आप प्रेजेंट टेंस में ओनली यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे, ना कि कंटिन्यूअस और ना ही दूसरे टेंसेस को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए सेंटेंस में एवरी लगा हुआ है, अगर एवरी डे ही प्रेज, अगर हम इज प्रेइंग करें तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि एवरी डे ही प्रेज टू गॉड फॉर गुड हेल्थ ऑफ मदर, यानी कि माँ के गुड हेल्थ के लिए जो है वो प्रे करता है एवरी डे, यानी कि रोज। तो रोज जैसे ही एवरी डे आया, दैट मीन्स कि वहां पर हैबिचुअल थिंग्स हुआ और हैबिट हुआ, दैट मीन्स कि यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली ऑलवेज वर्ड का यूज किया गया, फिर से हैबिट को डिनोट करता है, और ही ऑलवेज राइट्स एट नाइट, यहाँ पर इज राइटिंग करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। थर्ड वाले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं एवरी ईयर का यूज किया गया, एवरीवेयर ईयर आवर प्राइम मिनिस्टर कम्स, आते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यहाँ पर यूज किया। आप अगर यूज करते हैं कंटिन्यूअस का या आप यूज करते हैं परफेक्ट का तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। टू गिव द अवेयरनेस एमंग विलेजेस, यानी कि गांव वाले को अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑलवेज, वेयर, इन सबका अगर यूज करें तो देन ओनली हमेशा सिंपल के प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, दूसरे टेंस का यूज नहीं करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट तक, नेक्स्ट क्लासेस में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट का कुछ और कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सेंटेंस के एरर को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।